श्री राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल श्री जी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन शनिवार, आज शनि प्रदोष है और तारीख 27 जून है। तो आप सभी लोगों को शनि प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोले शंकर भगवान की जय हो। शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज यानी 27 जून 2026 को शनि प्रदोष व्रत है। ये दिन भगवान शंकर के साथ ही शनि देव की कृपा पाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव पूजन और मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ और लाभकारी है। जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो शनि प्रदोष व्रत का संयोग बनता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में पूजन के समय व्रत कथा का पाठ करना यानी कि पढ़ना और सुनना जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है और जो व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत करता है उसे खोए धन की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। चलिए आइए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरे दुख का निवारण बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम धर्म है कि राजपुत्र है और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्र हैं, आप हमारा उद्धार कर सकते हैं। ब्राह्मणी की बात सुनकर ऋषि ने उसे शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने संकल्प लिया। छोटा लड़का शुचिव्रत एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया तो रास्ते में उसे सोने से भरा कलश मिला, जिसे वह घर लेकर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, ये धन मुझे रास्ते में मिला है। धन देखकर माता ने शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, ये धन हमें शिव जी की कृपा से मिला है। इसे तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर राजपुत्र ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और कहा, माता, ये धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। जब मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती देंगे तब लूँगा। इतना कहकर राजपुत्र अपनी पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को नगर भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने कई गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत वहीं बैठ गया। लेकिन राजकुमार कन्याओं के बीच अकेला ही पहुंच गया। वहां एक सुंदर कन्या राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, इस जंगल से भांति भांति के फूल लेकर आओ। ये सुनकर गंधर्व कन्या की सखियां फूल चुनने चली गईं। वो अकेले ही सुंदर राजकुमार को देखती रही। राजकुमार भी उस कन्या पर मोहित हो गया। कन्या बोली, आप कहाँ रहते हैं? जंगल में कैसे आए और किस राजा के पुत्र हैं? राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम अंशुमति है, मैं विदर्भ राजा का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। कन्या बोली, मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा संयोग से मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार उतारकर राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने आपका प्रेम से दिया गया उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के पास चली गई और राजकुमार ने घर आकर सारा किस्सा शुचिव्रत को सुनाया। तब तीसरा दिन आया। वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या के साथ पहुंचे। गंधर्वराज ने दोनों राजकुमारों को आसन दिया और कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि मेरा धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्यविहीन निर्धन है। मेरा परम भक्त है, तुम उसकी मदद करो। गंधर्वराज ने आगे कहा कि मैं भगवान शंकर की आज्ञा से कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपको राजगद्दी दिलाने में मदद करूँगा। इस प्रकार राजकुमार और गंधर्व कन्या का विवाह हुआ।
विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवान शंकर की कृपा से कुछ समय बाद वो अपने शत्रुओं को हराकर राज्य का सुख भोगने लगा। जैसे उसे भगवान शंकर ने राज्य का सुख दिया वैसे सभी को दे। तो शनि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ धन संपदा और वैभव से संपन्न था। सेठ अत्यंत दयालु था। उसके द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। वो हर किसी को खूब दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को खुशियां देने वाले सेठ सेठानी खुद दुखी थे। उनके दुख का कारण संतान का नहीं होना था। संतानहीनता से परेशान हर दिन बिना अग्नि अंदर ही अंदर जल रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप कर निकल पड़े। अभी वो नगर के बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु नजर आए। दोनों ने सोचा साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु समाधि में ही लीन रहे। सेठ सेठानी पूरे भक्ति भाव से साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंत में सुबह साधु समाधि से उठे। सेठ सेठानी को देखकर मंद मंद मुस्काए और हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी अंतर्मन की कथा जान गया हूँ। तुम दोनों के भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत कथा का विधान समझाया और भगवान शिव का पूजन समझाया। तीर्थ यात्रा के बाद घर लौटकर सेठ सेठानी नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके घर का अंधेरा खत्म हुआ और खुशियां आईं। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो बोले शंकर भगवान की जय हो और जय हो शनि प्रदोष व्रत की। चलिए शंकर भगवान जी की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, जग करता जग भरता जग संहारकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा,
हरि जय शिव ओंकारा।